आपको सैलरी स्लिप मिल रही है, आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, आपकी सैलरी में पीएफ कट हो रहा है, आपकी सैलरी स्लिप पर पीएफ मेंशन ही नहीं है, पीएफ कट भी नहीं हो रहा है, आपकी जितनी सैलरी है 15,000 20,000 आपको उतनी ही सैलरी मिल रही है, आपकी सैलरी है 15 से 20,000 आपकी सैलरी में से पीएफ कट हो रहा है। ऐसे क्या? एक की सैलरी में पीएफ कट हो रहा है, एक की सैलरी में जो बंदा दूसरा बंदा है, मतलब दूसरी कंपनी का बंदा है, उसमें पीएफ क्यों नहीं कट हो रहा है? आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि यार तेरी सैलरी स्लिप में तो पीएफ कट हो रहा है, मेरी कंपनी में क्यों नहीं कट हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या आपको सैलरी स्लिप मिल रही है, इनको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, आपको सैलरी स्लिप मिल रही है, प्रॉब्लम क्या है? तेरी कंपनी सैलरी स्लिप दे रही है, मेरी कंपनी मुझे सैलरी स्लिप क्यों नहीं दे रही है, पता नहीं। दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर आप लॉन्चिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय 20 के ऊपर होंगे, 20 और 20 से ज्यादा होंगे, तभी वो सैलरी स्लिप में पीएफ मेंशन कर सकते हैं, तभी आपकी सैलरी जो होगी 15 से 20,000 व्हाटएवर जो भी होगी उसमें से पीएफ कट होता रहेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉय है ही नहीं, 20 के नीचे हैं, तो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है, फिर उसके लिए फिर फॉर्म 16 और ऑल थिंग्स आती हैं चीजें, कंपनी को भी साल का कुछ 5 से 6,000 उनकी जो फीस होती है वो सब भरनी पड़ती है, वो सब चीजें हैं। तो इसीलिए अगर एम्प्लॉय ज्यादा हैं तो ही पीएफ के लिए वो कंपनी एलिजिबल होती है और वो पीएफ के लिए अप्लाई कर सकती है। दिस इज द रीजन। क्या आपको ये पता था? अगर पता था तो बहुत ही बेस्ट है, अगर नहीं पता था तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया। अब यहां बात करते हैं सैलरी स्लिप की, कि अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही तो आप मांगिए, ये आपका अधिकार है और आपको सैलरी स्लिप कंपनी दे देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वो चाहे लॉन्चिंग कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो। अमूमन ये लॉन्चिंग कंपनी में प्रॉब्लम आता है, बाकी जो एस्टेब्लिश कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, वहां पे सैलरी स्लिप आपको मांगनी नहीं पड़ती है, हर महीने ऑटोमेटिक वो आपको मेल करते रहते हैं। और अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही, अगर आपकी कंपनी लॉन्चिंग है, तो आप अपने एबीएम से रिक्वेस्ट कीजिए, मेल डालिए और सैलरी स्लिप मंगाइए। सैलरी स्लिप उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देंगे, स्टैम्प मार देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उनको सैलरी स्लिप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी पीसीडी है, पीसीडी फार्मा में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सैलरी स्लिप अगर मिल भी जाती है तो उसके ऊपर स्टैंप नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे ने पीसीडी ली है चलाने के लिए, वो वहां का मतलब उसने चलाने के लिए ली है, वो उस कंपनी का ओनर नहीं है, उसके पास स्टैंप कैसे आ जाएगा? तो चांसेस है आपको वहां पे अगर सैलरी स्लिप वो बना के दे देगा, जिस बंदे ने ली है पर्टिकुलर उस एरिया में चलाने के लिए, वो अगर आपको सैलरी स्लिप बना के देता है तो उसके ऊपर वो स्टैंप नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, वो कंपनी का मालिक नहीं है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। समझ में आया? ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगी। और दोस्तों एक बात ध्यान में आई है, इसका भी रखिएगा ध्यान, वरना आपको ही होना पड़ेगा परेशान। अगर कंपनी बोलती है कि आपकी सैलरी में से पीएफ कट होगा, और अगर वो पीएफ कट कर रहे हैं तो उनसे नंबर जरूर मांगिए, वरना क्या हो रहा है पता है? बोला जा रहा है कि पीएफ कट हो रहा है, इसीलिए आपकी जो 15,000 सैलरी उसमें 750 500 जो भी होगा व्हाटएवर, वो कट हुआ है पीएफ। लेकिन होता क्या है, वो खाली बस बताया जाता है, कट कर लिया जाता है, लेकिन वो पीएफ में नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बंदे कुछ फार्मा कंपनी में फंस चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया है और ये मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका भी आप रखिएगा ध्यान, वरना आपको होना पड़ेगा परेशान। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी आइडिया मिल गई होंगी। अगर अभी भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डालिए कमेंट्स, मैं यहां बैठा हूं आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी तो इसी का नाम है।